नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टेक वाला 13 में। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं KW और KVA में क्या डिफरेंस होता है, KW और KVA को किस इक्विपमेंट के आगे यूनिट के रूप में यूज में लिया जाता है, क्या दोनों एक ही हैं या दोनों अलग अलग है। आज हम डिटेल में इस वीडियो इसको समझेंगे और आपका कन्फ्यूजन दूर करेंगे। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों। चलिए तो शुरू करते हैं कि KW और KVA में क्या डिफरेंस होता है। जनरली KW हमारी एक्टिव पावर है और KVA टोटल पावर है। जनरली किसी भी मोटर को या इक्विपमेंट को जब हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं तो उसमें क्या होता है, एक एनर्जी यूजफुल एनर्जी होती है और एक एनर्जी होती है वेस्ट एनर्जी होती है। तो जो हमारी यूजफुल एनर्जी है वो एक्टिव पावर होती है और KW में होती है, और जो यूजफुल और वेस्ट होती है वो टोटल पावर होती है। जिसमें लॉसेस और यूजफुल एनर्जी दोनों होती है। तो जनरली मोटा यही है कि KW एक्टिव पावर है, KVA टोटल पावर है। अगर फॉर्मूले की मैं बात करूं तो एक्टिव पावर में V इंटू आई होता है, लेकिन इसमें जो है साथ में लॉस, जो कि हम पावर फैक्टर के नाम से भी जानते हैं, वो ऐड हो जाता है। अगर पावर फैक्टर मेरा ऐड हो रहा है तो वो एक्टिव पावर है और KW में होगी उसकी यूनिट। और अगर पावर फैक्टर नहीं है, सिर्फ वोल्टेज और करंट है, तो वो मेरा KVA में होगा। जनरली समझा जाए तो V वोल्टेज हो गया और I करंट हो गया। तो जिनमें अगर सिर्फ वोल्टेज और करंट है, जिनमें इक्विपमेंट में जब पावर सिर्फ वोल्टेज और करंट के फॉर्म में है, पावर फैक्टर पे डिपेंड नहीं करती है, वो उनकी यूनिट KVA में होती है। और जिनकी पावर फैक्टर पे डिपेंड करती है वो KW में होती है। जैसे कि बात करें मोटर, जितने भी लोड हैं, इक्विपमेंट, पंप, इनकी यूनिट KW में होती है। और जितने भी सोर्स हैं, ट्रांसफॉर्मर, DG, इनकी यूनिट KVA में होती है। एक एग्जांपल से भी हम अगर इसको देख सकते हैं कि अगर मेरी इनपुट एनर्जी इलेक्ट्रिकल है और आउटपुट मैकेनिकल है, तो उनके आगे हमें यूनिट KW लगानी है। जैसे ये मोटर है, अगर इनपुट एनर्जी इलेक्ट्रिकल है और आउटपुट एनर्जी मैकेनिकल है, तो उनके आगे जो यूनिट है वो KW लगेगी। और जिन भी इक्विपमेंट के इनपुट भी इलेक्ट्रिकल है और आउटपुट भी इलेक्ट्रिकल है, जैसे कि ट्रांसफॉर्मर, DG, MCV, उनके आगे जो यूनिट है वो KVA लगेगी। क्यों लगेगी? क्योंकि आप सोच रहे होंगे कि MCV और RCCB, इनकी सब रेटिंग तो एम्पियर में होती है, तो इनको KVA में क्यों कंसिडर किया है? क्योंकि इनमें वोल्टेज नॉन होता है। इनपुट वोल्टेज जैसे 220 है, सिंगल पोल की है, 2 पोल की है तो 440 है, या फिर जो न्यूट्रल है 3 पोल की तो 415 है, 440 है, तो वोल्टेज नॉन है। करंट की दी होती है 63 एम्पियर, 100 एम्पियर। तो इसमें जो है रेटिंग इनकी भी वोल्ट इंटू आई से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं और निकाल सकते हैं कि इसकी जो यूनिट है वो KVA में होगी। तो जितनी भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनपुट है और मैकेनिकल एनर्जी आउटपुट है, उनकी यूनिट KW में होती है। और जिनकी इनपुट भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी और आउटपुट भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, उनकी यूनिट KVA में होती है। तो जनरली, और जिन भी इक्विपमेंट के नेम प्लेट पे पावर फैक्टर की वैल्यू दी हुई होती है, उनकी यूनिट KW में होती है, और जिनकी पावर फैक्टर नहीं देती उनकी KVA में होती है।
यही दोनों में फ़र्क है। KW एक्टिव पावर है, KVA टोटल पावर है। कि इसमें लॉसेस नहीं होते हैं, इसमें लॉसेस होते हैं, वेस्ट एनर्जी होती है, रिएक्टिव पावर होती है, जो कि मशीन को स्टार्ट करने में, मशीन के लॉस में, उसमें काम में आ जाते हैं। तो यही KVA में होती है। मोटर, लोड, इक्विपमेंट, पंप, टीवी, फ्रिज की यूनिट KW में होती है। पंखा, बल्ब, ट्रांसफार्मर, DG, MCB, RCCB, इनकी यूनिट KVA में होती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।